जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का झारखंड माटी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आइए तो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के तीसरे चैप्टर की, जिसका नाम है आगत एवं निर्गत युक्ति, जिसको हम लोग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस भी कहते हैं। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस बता दें कि कंप्यूटर जहाँ पे आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो कोई भी ऐसा परीक्षा नहीं है जहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो यहाँ पे आपको जरूर याद रखना है, कहता है कि वे सभी युक्तियाँ जिनका उपयोग आंकड़ों अथवा निर्देशों को कंप्यूटर में प्रविष्टि करने के लिए किया जाता है, इनपुट युक्तियां कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो यह कहा जा सकता है कि मानवीय भाषाओं में प्रविष्ट होने वाले यानी इंटर किए जा रहे आंकड़े या प्रोग्राम को कंप्यूटर के समझने योग्य जो भी रूप को परिवर्तन करने के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्तियों को इनपुट युक्तियां यानी इनपुट जो वो डिवाइसेस कहा जाता है। ये युक्तियां जो वो अक्षरों में होता है, अंकों में तथा अन्य विशिष्ट चिन्हों आदि को बाइनरी अंक अर्थात 0 और 1 में परिवर्तित करके सीपीयू को समझने योग्य बनाती है। इनपुट युक्तियां दरअसल कंप्यूटर हार्डवेयर का ही भाग है, जिनके द्वारा कंप्यूटर को डाटा यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इमेज, ऑडियो और कंट्रोल सिग्नल प्रदान किया जाता है। तो याद रखेंगे कि इनपुट युक्तियों में कई सारे इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, बारकोड रीडर, ओसीआर, है ना, एमआईसीआर होता है, ओएमआर हो गया, लाइट पेन, टच स्क्रीन, टच पैड, बायोमेट्रिक सेंसर, पंच कार्ड रीडर, किम्बॉल टैग रीडर, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, ग्राफिक टेबल आदि कई सारे जो वो डिवाइसेस हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को हम लोग जो वो देखने वाले हैं। मुख्य रूप में हम लोग वन लाइनर प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं इसमें से। उसके बाद चौथा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। पहला सवाल है कि वह उपकरण जो एक भौतिक छवि यानी फिजिकल इमेज को डिजिटल इमेज में बदल देता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है स्कैनर। वह डाटा जो कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग इनपुट कहते हैं। वह डिवाइस जो कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए इंफॉर्मेशन भेजता है क्या कहलाती है? तो वो इनपुट डिवाइस कहलाती है। अगला सवाल है कि जॉयस्टिक है एक, तो जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं तो बहुत से इनपुट डिवाइस होते हैं। लाइट पेन और जॉयस्टिक किस प्रकार की युक्ति है? तो ये सभी इनपुट डिवाइस है। सूचना और कमांड कैप्चर करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो इनपुट डिवाइस का प्रयोग जो वो किया जाता है। अधिकांश कीबोर्ड में डिफॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्वेर्टी। तो अधिकांश कीबोर्डों का डिफॉल्ट लेआउट जो कहलाता है वो क्वेर्टी कहलाता है। माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक क्या है? तो यह ये सभी जो वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक ये सभी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस हैं। कंप्यूटर में जाने वाले आंकड़ों को क्या कहते हैं? तो इसे इनपुट कहते हैं, है ना। और आउटपुट जो आपको पता ही है, जो कंप्यूटर फाइनली जो वो इंफॉर्मेशन के तौर पे देता है वो आउटपुट कहलाता है। और इनपुट कहते हैं कि कंप्यूटर में जाने वाले आंकड़ों यानी डाटा को हम लोग क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। तो याद रखेंगे माइक्रोफोन जो वो इनपुट डिवाइस है ना, जो इनपुट के रूप में ध्वनि ग्रहण करती है। लाइट पेन है एक, तो लाइट पेन क्या है? लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनिंग की वह तकनीक जो पाठ्य और प्रिंटेड या मुद्रित पाठ्य को पहचानने में कार्य करती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ओसीआर। उसे क्या कहा जाता है? ओसीआर कहा जाता है ना, याद रखेंगे। अगला सवाल देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओसीआर कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर उदाहरण है, तो ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। स्कैनिंग की तकनीक जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है? तो वो ओएमआर कहलाती है। क्या कहलाती है? ओएमआर कहलाती है। कीबोर्ड के प्रकार है, तो कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं? तो एक सीरियल कीबोर्ड होता है, एक पैरेलल कीबोर्ड होता है ना। ये कीबोर्ड के दो प्रकार होते हैं, जो कि पिछले क्लासों में भी हम लोगों ने देखा था इसके बारे में। कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो कीबोर्ड का प्रयोग मुख्य रूप में कंप्यूटर को कमांड देने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है।
कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजकों को क्या कहा जाता है? तो कीबोर्ड और विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संयोजकों को टर्मिनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टर्मिनल कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण क्या है? तो वो कीबोर्ड है ना। आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण कीबोर्ड कहलाता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिक कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में अल्फा न्यूमेरिक कुंजियों की संख्या जो होती है वो कुल मिलाकर के 26 उसमें से होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 26। अगला सवाल है कि डम्ब टर्मिनल क्या है? डम्ब टर्मिनल एक नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। तो डम्ब टर्मिनल क्या है? एक नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कुंजी को क्या कहते हैं? तो इसे विशिष्ट उद्देश्य कुंजी कहा जाता है। कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट और प्रिंट स्क्रीन कुंजी को क्या कहते हैं? तो उसे विशिष्ट उद्देश्य कुंजी कहा जाता है। वह कुंजी यानी वह की जो कर्सर के बाईं ओर स्थित कैरेक्टर को डिलीट करता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बैक स्पेस के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि कंप्यूटर कीबोर्ड में एरो कुंजी, होम कुंजी, एंड कुंजी, पेज अप एंड पेज डाउन कुंजी को किस श्रेणी में रखते हैं? तो वे सभी को नेविगेशन कुंजी में रखा जाता है, नेविगेशन कीज में रखा जाता है। टेक्स्ट की पंक्ति आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी को दबाते हैं? तो टेक्स्ट की पंक्ति आरंभ में जाने के लिए होम कुंजी को दबाते हैं, है ना। तो होम की को दबाया जाता है, इंटर किया जाता है। कंप्यूटर कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? तो बता दें कि कंप्यूटर के, है ना, कंप्यूटर के कीबोर्ड फंक्शन में फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी को पता है कि F1, F2, F3 इस तरह से फंक्शन की जिसे कहा जाता है जिसकी संख्या कुल मिलाकर के 12 होती है ना। F1, F2, F3, F12 तक ये जाता है। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या बराबर 12 होती है ना। ये सभी आपको याद रखने हैं। फंक्शन कीज के बारे में आप डिटेल से चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसका थ्योरी क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसका थ्योरी भी क्लास चाहिए, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका थ्योरी क्लास भी लाने का आपके बीच में। अगला सवाल है कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी किसी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है? तो उसे कंट्रोल की कहा जाता है, कंट्रोल कुंजी कहा जाता है। अगला सवाल है कि स्पेशल टास्क के लिए अन्य कुंजियों के साथ जिन कुंजियों का प्रयोग किया जाता है क्या कहलाता है? तो वो कंट्रोल और शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। क्वेर्टी संदर्भित करता है, तो क्वेर्टी किसको संदर्भित करता है? तो स्टैंडर्ड अंग्रेजी कंप्यूटर कीबोर्ड या टाइपराइटर पर कुंजी की व्यवस्था को क्वेर्टी संदर्भित करता है, क्वेर्टी कहलाता है। कीबोर्ड में सामान्यतः कुंजियों की संख्या होती है, तो कीबोर्ड में सामान्यतः जनरली जो होता है वो 101 की होता है ना। तो यह भी आपको याद रखने हैं। हालांकि इसमें से अलग अलग की के भी आते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड अगर बात करें एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड की तो सामान्यतः उसमें 101 कुंजियां होती है। कीबोर्ड पर पाए जाने वाले अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को क्या कहा जाता है? तो उसे कुंजियां कहा जाता है, कीज कहा जाता है। कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं मॉडिफायर की, है ना। ये मॉडिफायर कुंजी कहलाता है। तो कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट ये सभी जो वो क्या कहलाते हैं? मॉडिफायर की कहलाते हैं। डम्ब टर्मिनल में मॉनिटर और क्या होते हैं? तो मॉनिटर और कीबोर्ड होते हैं। डम्ब टर्मिनल में मॉनिटर और कीबोर्ड होते हैं। जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो इंकजेट प्रिंटर में प्रयोग जो वो जायरोस्कोप का प्रयोग, है ना, जायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रयोग इंकजेट प्रिंटर में नहीं किया जाता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था लकड़ी का। उस समय यह किसका बना हुआ था? तो उस समय यह लकड़ी का बना हुआ था। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाया जाता है जिसे माउस कहा जाता है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो याद रखेंगे डगलस इंजेलबर्ट के द्वारा पहला कंप्यूटर माउस जो वो बनाया गया था। किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहते हैं? तो कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय
माउस बटन को नीचे होल्ड करने को ड्रैगिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रैगिंग इसे कहा जाता है। माउस के दो मानक बटनों के बीच में स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पेज को स्क्रॉल करने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो कहता है कि माउस के दो मानक बटनों के बीच में स्थित व्हील का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पेज को स्क्रॉल करने के लिए किया जाता है। आपने माउस को देखा होगा, है ना, कुछ इस प्रकार से माउस जो वो बना होता है ना, और यहाँ पे जो वो कुछ इस प्रकार से इधर आपका होता है ना, इस प्रकार से दो, एक हो गया, ये हो गया राइट की, है ना, इसको राइट की कहा जाता है, इसको लेफ्ट कहा जाता है। तो राइट क्लिक इसको लेफ्ट क्लिक कहा जाता है। और बीच में जो होता है वो स्क्रॉल करके एक बटन के जैसा होता है, जो कि स्क्रॉल होता है, ऊपर नीचे होता है ना। तो ये आपने देखा होगा माउस में। तो इसको क्या किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो माउस का प्रयोग जो वो किया जाता है। माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। शब्द को चयनित यानी सेलेक्ट करने के लिए माउस को कितने बार क्लिक किया जाता है? तो शब्द को चयनित करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए माउस को 2 बार यानी डबल क्लिक करना पड़ता है। माउस को 2 बार क्लिक करने पर सूचना यानी इंफॉर्मेशन जाती है, तो यह इंफॉर्मेशन जो वो सीपीयू में जाती है। तो माउस में 2 बार क्लिक करने पर यह सूचना जो वो कहां पे जाती है? तो सीपीयू में जाती है। स्कैनर स्कैन करता है, तो स्कैनर क्या स्कैन करता है? तो पिक्चर एवं टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस क्या कहलाता है? तो वो स्कैनर कहलाता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है जॉयस्टिक। तो कंप्यूटर में गेम खेलना आसान क्या बनाता है? तो जॉयस्टिक जो वो कंप्यूटर में गेम खेलने में आसान बनाता है। वह युक्ति जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु अनिवार्य है, उसे क्या कहा जाता है? तो वेबकैम या वेब कैमरा कहा जाता है इसे। अगला सवाल है कि जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनकी सहायता करने वाला सॉफ्टवेयर क्या है? तो उसे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन कहा जाता है। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, उनकी सहायता करने के लिए स्पीच रिकॉग्नाइजेशन जैसा सॉफ्टवेयर होता है। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के अधिकतम निस्तारण के लिए उपयोग करते हैं, तो इसे MICR कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिएगा कि MICR का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला सवाल है कि हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो ग्राफिक्स टैबलेट का प्रयोग हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए ग्राफिक्स टैबलेट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि उत्पादक लेबल पर आंकड़ा पढ़ने वाली युक्ति कौन सी है? तो उसे बारकोड रीडर कहा जाता है। तो उत्पादक लेबल पर आंकड़ा यानी डाटा पढ़ने वाली युक्ति जो वो बारकोड रीडर होता है। इनमें से क्या है जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न किया गया परिणाम है? तो आउटपुट जो होता है वो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न किया गया परिणाम ही आउटपुट कहलाता है। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा एक आउटपुट युक्ति है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है? उसे प्लॉटर कहलाता है। तो प्लॉटर ही एक ऐसा आउटपुट युक्ति है ना, प्लॉटर एक ऐसा आउटपुट युक्ति है यानी आउटपुट डिवाइस है जो स्याही पेन का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स बनाती है, तो उसे प्लॉटर कहा जाता है, याद रखेंगे। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम क्या है? तो ये आउटपुट कहलाता है, जो कि कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम है। स्पीच सिंथेसाइजर है ना, स्पीच सिंथेसाइजर किसका एक प्रकार है? तो यह एक आउटपुट यूनिट है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो यह सीपीयू के द्वारा इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। वह युक्ति जिसके द्वारा कंप्यूटर आपके साथ कम्युनिकेट कर सकता है वो क्या कहलाता है? तो वो आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। कहता है कि एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए, है ना, स्थानांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसे प्लॉटर कहा जाता है।
तो एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है तो डॉट्स पर इंच में मापा जाता है। मॉनिटर के डिस्प्ले को किसमें मापा जाता है तो विकर्णवत या डायगोनली जो वो मापा जाता है मॉनिटर के डिस्प्ले को। कंप्यूटर का रिजोल्यूशन अधिक होने पर क्या किया जाता है तो पिक्सल पास पास हो जाते हैं। कंप्यूटर का रिजोल्यूशन अगर अधिक होता है तो वो क्या होता है वैसे पिक्सल जो वो पास पास हो जाते हैं। वह पेरिफेरल डिवाइस जो प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है क्या कहलाता है तो वो कहलाता है मॉनिटर। तो मॉनिटर ही है जो कि पेरिफेरल डिवाइस जो प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है वह मॉनिटर ही है। लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई क्या है तो याद रखेंगे पेज पर मिनट यानी पृष्ठ प्रति मिनट जो वो लेजर प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने की इकाई है। वह प्रिंटर जिसमें कार्बन लगाकर अधिक प्रतिक्रिया निकाली जाती है वो डॉट मैट्रिक्स कहलाती है। पिक्सल क्या है तो पिक्सल बता दें कि पिक्सल जो है ये पिक्चर का सबसे छोटा रिसॉल्वेबल भाग है। तो पिक्सल जो होता है वो पिक्चर का सबसे छोटा रिसॉल्वेबल भाग होता है। लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग करते हैं तो लेजर प्रिंटर में याद रखेंगे एक कारतूस यानी कार्टिज में पाउडर युक्त टोनर का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो लेजर प्रिंटर में किसका प्रयोग करते हैं एक कारतूस या कार्टिज में पाउडर युक्त टोनर का प्रयोग जो वो किया जाता है। अगला सवाल है कि जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट कहलाता है। तो जब कोई कंप्यूटर कोई रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वह आउटपुट हार्ड कॉपी कहलाता है। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर प्रयोग किया जाता है तो डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर लेजर प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपके इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वो सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। अब अगला जो आपका टॉपिक हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो भी आपका अगला टॉपिक है उससे भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लोग जल्द ही कवर कर लेंगे। तो ये चौथा चैप्टर होगा जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से भी कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं आज ही जुड़े हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। इसके साथ साथ कंप्यूटर के साथ साथ आपको यहाँ पे साइंस और आने वाले अन्य विषयों पर भी क्लासेस दी जाएगी। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।